भैया आप मीडिया वाले थोड़े नीचे बैठ जाइए। The Congress in a clear lead, 43 to 47 is what the Congress is going to get in Malwa Nimad. BJP will get 18 to 22. मध्य प्रदेश में बीजेपी के लिए हर बढ़ते दिन के साथ मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं। बीजेपी जहां चुनाव में बने रहने की कोशिश में है, तो वहीं दूसरी तरफ गोदी मीडिया से लेकर तमाम सर्वे उसे परसेप्शन तक की लड़ाई से भी बाहर कर चुकी है। बोले तो हाल ऐसा है कि मानो बीजेपी एमपी गवा चुकी हो, बस 3 दिसंबर को ऐलान होना बाकी है। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे खबर अड्डा और आपके साथ मैं हूं सुम्बुली राम। मध्य प्रदेश में बीजेपी की सिर्फ हार नहीं होने जा रही है, बल्कि बहुत बड़ी हार होने जा रही है। बीजेपी सिर्फ 20 साल की सत्ता ही नहीं गंवाने जा रही है, बल्कि वो एमपी के हर रीजन यानी चुनावी क्षेत्र में हर तरह से धराशायी होने जा रही है। और ऐसा सिर्फ हमारा कहना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बीजेपी को एमपी में बोरिया बिस्तर उठाकर पहली फुर्सत में निकलना होगा, ऐसा कहना है टाइम्स नाउ वालों का। टाइम्स वालों ने अपने सर्वे के सहारे चुनाव के परिणाम से 1 महीने पहले ही यह बता दिया है कि बीजेपी के लिए इस बार हार कितनी बड़ी होने जा रही है। हम आपको एमपी के कुछ रीजन में टाइम्स के सर्वे के हिसाब से बीजेपी का सुपड़ा कैसे साफ होने जा रहा है, ये बताते हैं। मध्य प्रदेश में सीटों के लिहाज से जो कुछ बड़े रीजन्स हैं, उनमें से एक है मालवा निमाड़ रीजन, और यहां की कुल 66 सीटों पर सर्वे के अनुसार बीजेपी की बत्ती पूरी तरह से गुल होने जा रही है। कथित रूप से बुलंद और अपराज्य बीजेपी की बुलंदी 18 से 22 सीट पर ही बच जाएगी, जबकि कांग्रेस 42 से 47 सीटों के साथ मालवा निमाड़ रीजन में एक शानदार जीत दर्ज करने जा रही है। लेकिन यह सिर्फ इकलौता ऐसा क्षेत्र एमपी का नहीं जहां बीजेपी कांग्रेस के सामने कमजोर या कहिए बहुत ज्यादा कमजोर लग रही हो। मालवा निमाड़ के बाद अगर हम महाकौशल क्षेत्र की बात करें तो बीजेपी यहां 16 से 20 सीटें जीतेगी, तो वहीं कांग्रेस 18 से 22 सीटें जीतकर बाजी मार सकती है। और अगर बात ग्वालियर चंबल रीजन की करें तो टाइम्स के हिसाब से कांग्रेस का पलड़ा ही इस रीजन में भी भारी है। बीजेपी को जहां 14 से 18 सीटें मिलने का अनुमान है, वहीं कांग्रेस 16 से 20 सीटों पर बीजेपी को पीछे छोड़ते हुए बाजी मार ले जाएगी। एक के बाद एक सिर्फ एमपी क्षेत्रों के नाम बदलते जा रहे हैं, लेकिन बीजेपी के लिए राहत की खबर कहीं से भी नहीं आ रही। और चिंता की बात सबसे अधिक ये है कि ये दावे उस गोदी मीडिया की तरफ से किए जा रहे हैं जिसे मोदी गान गाने से कभी फुर्सत नहीं मिलती। टाइम्स नाउ के सर्वे से कम तो यही लगता है कि सूबे में बीजेपी के लिए मौसम बिगड़ चुका है और कर्नाटक के बाद बीजेपी एक और क्रैश लैंडिंग की तरफ बहुत तेजी से बढ़ रही है। उसके लिए ना तो शिवराज को किनारे कर कमल के निशान पर चुनाव लड़ना कोई काम आ रहा है, और ना ही मोदी का कमाल उसकी जमीन बचा पाएगा। टाइम्स के अलावा जी न्यूज भी चीख कर ये कह चुका है कि कांग्रेस मध्य प्रदेश में 150 सीटों के आसपास जीतने जा रही है। भाई मतलब ये कि कांग्रेस ने जो काम कर्नाटक में किया, वही कारनामा वो मध्य प्रदेश में दोहराने जा रही है। भले ही बीजेपी कितना ही प्रदेश में ये क्यों ना कह ले कि एमपी के मन में मोदी और शिवराज इसी लाइन में जोड़ रहे हो कि मोदी के मन में मामा, लेकिन सच तो सिर्फ ये है कि इस चुनाव में बीजेपी की हालत वैसी है जैसे कि बिन नाड़े का पजामा। तो टाइम्स नाउ के सर्वे में सुस्त पड़ी भाजपा को लेकर क्या है आपकी राय, हमसे कमेंट सेक्शन में जरूर साझा कीजिए। और हमारे फीजर्लिज्म को आपके सपोर्ट की जरूरत है, और वो तभी होगा जब आप जितना ज्यादा ज्वाइन के बटन का इस्तेमाल कर हमारे मेंबर बनेंगे और इससे हमारी हौसला अफजाई करेंगे। साथ ही अगर आप हमारा ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो खबर अड्डा को फॉलो कर लीजिए।